Hello, my name is Rajiv. Hello, my name is Neelam. Welcome to ज्ञान भंडार। जी, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? राजीव जी, आज का हमारा विषय है कि दूसरे निवेश बाद में, जीवन बीमा सबसे पहले। नीलम जी, मुझे कहना पड़ेगा आज का विषय वाकई अद्भुत है। बिल्कुल राजीव जी, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग यानी आर्थिक योजना के एक ऐसे नियम पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसा नियम जो परिवारों को बचाता है, सपनों को टूटने से बचाता है, और वो नियम है बाकी सब बाद में, लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले। इस गहरी और जरूरी चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप ऐसे ही जानकारी भरे विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत गलत तरीके से करते हैं। जैसे ही पैसा आना शुरू होता है वो सीधा या तो एसआईपी शुरू कर देंगे या शेयर खरीद लेंगे। कुछ लोग क्रिप्टो में चले जाते हैं। हाँ, या फिर जो ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं वो एफडी या सोना खरीद लेते हैं। और जब ये सब हो जाता है तब कहीं जाकर शायद उन्हें लाइफ इंश्योरेंस की याद आती है। देखिए, ये सोच ही फंडामेंटली गलत है। लोग इन्वेस्टमेंट को मुनाफा देखते हैं और लाइफ इंश्योरेंस को एक खर्च। हाँ, उन्हें लगता है प्रीमियम का पैसा वेस्ट हो रहा है, जबकि दुनिया भर में जो फाइनेंशियली स्टेबल परिवार हैं वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो पहले अपनी इनकम को सिक्योर करते हैं और फिर वेल्थ बनाते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि देखिए, वेल्थ धीरे धीरे बनती है, सालों लगते हैं, लेकिन अगर इनकम रुक जाए तो वो सारी वेल्थ एक झटके में खत्म हो सकती है। इसे एक घर बनाने के उदाहरण से समझ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। क्या कोई भी समझदार इंसान नींव डालने से पहले चौथी मंजिल बनाने की सोचेगा? कभी नहीं। पर फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग ठीक यही करते हैं। वो लाइफ इंश्योरेंस जो कि नींव है, उसके बिना ही निवेश की मंजिलें खड़ी करते जाते हैं। और बिना नींव की इमारत की तरह ही बिना लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल प्लानिंग भी ढह जाती है। यहाँ पर एक और बात समझने वाली है। निवेश जो है वो पैसे को बढ़ाता है, राइट। और लाइफ इंश्योरेंस वो परिवार को सब कुछ खोने से बचाता है। दोनों का काम बिल्कुल अलग है। तो एक सवाल जो यहाँ सोचना बहुत जरूरी है, हाँ। कि अगर कल सुबह से आमदनी आनी बंद हो जाए तो परिवार कितने समय तक गुजारा कर पाएगा? क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट से महीने के बिल तो नहीं भरे जाते। नहीं, बाजार से घर का राशन नहीं आता, और जो रिटर्न्स है उनसे बच्चों की स्कूल फीस नहीं दी जाती। एग्जैक्टली। और जब किसी हादसे की वजह से या बीमारी की वजह से आमदनी रुकती है तो एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। कैसा चेन रिएक्शन? सिप रुक जाती है, ईएमआई का तनाव बढ़ जाता है, जो भी सेविंग है वो खत्म होने लगती है, और परिवार के लाइफस्टाइल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का काम इनकम को रिप्लेस करना नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का है। एक सच्ची कहानी है जो इस बात को और भी क्रिस्टल क्लियर कर देगी। अच्छा। 38 साल के राज की कहानी। राज एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर थे। एसआईपी, इक्विटी, रियल एस्टेट सब कुछ था उनके पोर्टफोलियो में। लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टालते रहते थे। हमेशा ये कहते कि अगले महीने देखते हैं, जो ज्यादातर लोग कहते हैं। हाँ। एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके परिवार के पास करीब 18 लाख का निवेश था, लेकिन उन पर 22 लाख का कर्ज भी था। निवेश से ज्यादा तो कर्ज था। हाँ, एक स्कूल जाने वाला बच्चा और पत्नी जो काम नहीं करती थी। सोचिए इस परिवार पर क्या गुजरी होगी। अगले 12 महीनों में घर के खर्चों ने उनकी सारी बचत खत्म कर दी। सारे इन्वेस्टमेंट्स चले गए होंगे। सब खत्म हो गया, कर्ज फिर भी बाकी रहा, संपत्ति बेचनी पड़ी और सारे सपने टूट गए। और ये सब टाला जा सकता था। सिर्फ एक चीज की कमी थी, 1 करोड़ का लाइफ कवर, जिसका प्रीमियम साल का सिर्फ 12,000 रुपए के आसपास आता। महीने का सिर्फ 1,000-1,200 रुपए। बस वो एक फैसला उनके पूरे परिवार को बचा सकता था। इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? लाइफ कवर इज इक्वल टू आपकी सालाना आमदनी का 15 से 20 गुना। 15 से 20 गुना? ये तो काफी बड़ा अमाउंट लगता है। हाँ, ये सुनने में बड़ा लगता है, पर इसके पीछे एक ठोस कारण है। मान लीजिए किसी की सालाना आमदनी 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए। 1.5 से 2 करोड़? अच्छा, क्यों? क्योंकि जब ये पैसा परिवार को मिलेगा और वो इसे किसी सेफ जगह, मान लीजिए एफडी में भी रख देते हैं, तो 6-7% के ब्याज से उन्हें सालाना 9-10 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब उनकी आमदनी रिप्लेस हो जाएगी। एग्जैक्टली। आमदनी की भरपाई हो जाएगी, परिवार का लाइफस्टाइल बना रहेगा,
बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी और सारे कर्ज एक बार में चुकाए जा सकते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल है, लेकिन भारत में तो ज्यादातर लोगों के पास 5-10 लाख की पॉलिसी होती है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। 5-10 लाख की पॉलिसी सुरक्षा नहीं है, वो सिर्फ सुरक्षा का एक दिलासा है, एक इल्यूजन है। आज के समय में इतने पैसों से एक परिवार कितने दिन गुजारा कर सकता है? शायद 6 महीने या 1 साल, मुश्किल से। तो असली सुरक्षा का मतलब है आमदनी की पूरी भरपाई, ताकि परिवार को कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। ये सुनना शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो लोग इन्वेस्टर हैं उन्हें इंश्योरेंस की और भी ज्यादा जरूरत होती है। अजीब नहीं, ये बिल्कुल सच है। देखिए, एक सही लाइफ इंश्योरेंस कवर होने से डर खत्म हो जाता है। डर? किस तरह का डर? आपको एक तरह की मेंटल फ्रीडम मिलती है, जब आपको पता होता है कि अगर कल मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित है। उनके घर की छत, बच्चों की पढ़ाई, सब सिक्योर है। तो आप निवेश के फैसले ज्यादा हिम्मत से और शांति से ले पाते हैं। डर हटने से निवेश के फैसले बेहतर कैसे होते हैं? इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब डर होता है तो हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं। जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है, हमें डर लगता है कि कहीं ये पैसा भी न डूब जाए, और लोग घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। हाँ, या नुकसान में ही अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपका परिवार सिक्योर है, तो आप बाजार के उतार चढ़ाव को झेल पाते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। बिल्कुल, जो दौलत बनाने का असली तरीका है। आपका होम लोन एक बोझ की जगह एक एसेट लगने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके न रहने पर भी वो चुका दिया जाएगा। तो संक्षेप में, सुरक्षा ही दौलत बनाने का रास्ता खोलती है। हाँ, इट इनेबल्स वेल्थ क्रिएशन, डर को हटाकर। तो आज की चर्चा का सार यही है कि रिटर्न से पहले जिम्मेदारी जाती है। बिल्कुल। मुनाफे का पीछा करने से पहले परिवार की सुरक्षा को पक्का करना जरूरी है। हमेशा इस सुनहरे नियम को याद रखें, लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद में। ये एक फैसला किसी परिवार के अगले 30 साल की जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये मन की शांति है। अब जाते जाते एक सवाल, आर्थिक योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक या गलत फहमी क्या लगती है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, क्योंकि आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी भरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।